अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद दलील अला अन्ना मन माता अला तौहीद दखलल जन्नह। ये बाब है उस दलील के बयान में जो इस बात पर दलील है कि जो शख्स तौहीद पर मरा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह को एक मानने पर अगर मरा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। इस बाब में ये बताएंगे। इस बाब में जो इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीसें ज़िक्र करेंगे, बहुत सारी हदीसें ज़िक्र की हैं इमाम मुस्लिम ने। इस बाब में बहुत सारी हदीसें हैं जिनकी इंतहा हदीस अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब पर होती है। हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की हदीस सबसे आखिर में ज़िक्र की है, जिसमें यह है कि ज़ाक़त अमल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बा। उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया जो अल्लाह के रब होने से राज़ी हुआ। तो इस बाब में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत सारी हदीसें ज़िक्र करेंगे इस बात पर कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की रिसालत और वहदानियत का एतराफ़ किया और ईमान ले आया तो अगरचे वो बहुत सारा गुनाह भी कर चुका हो और चाहे वो बग़ैर तौबा ही के क्यों ना मर गया हो, लेकिन तब भी वो शख्स जब ईमान पर अगर मरा है, तौहीद पर मरा है, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों की उसे सज़ा दे, तब गुनाहों की सज़ा देने के बाद उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, लेकिन हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। तो अहले सुन्नत व जमात का मज़हब और मज़हब हक़ यही है, सलफ़ से लेके खलफ़ तक का सबका इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि जो शख्स मुवहिद होने की हालत में मरा वो जन्नत में दाखिल होगा यकीनी तौर पर। अब इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसमें जो रिवायतें ज़िक्र की हैं उनसे चंद बातें समझ में आती हैं कि अगर कोई शख्स मुवहिद है, मुवहिद होकर मरा तो उसकी दो सूरतें हैं। या तो तमाम तर गुनाहों से बिल्कुल सालिम होगा, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अभी मुकल्लफ़ ही नहीं हुआ, गुनाह ही नहीं किया। कोई मजनून है जिसका पागलपन बुलूग तक पहुंच गया, या कोई ऐसा है कि जिसने सही तौबा कर ली थी शिर्क से और उसके अलावा दीगर मासी से सही तौबा कर ली थी और उसके बाद तौबा करने के बाद कोई मासियत उसने नहीं की। ऐसे ही कोई ऐसा शख्स है कि जो शुरू ही से बिल्कुल उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो इस किस्म के तमाम तर लोग जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे, बिल्कुल जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे। और अगर किसी शख्स ने गुनाह तो किया जिसके लिए मासियत कबीरा तो है और बग़ैर तौबा के मर गया, तो हमारे अहले सुन्नत व जमात का मज़हब यही है, उलमाए अहले सुन्नत का मज़हब ये है कि ये शख्स अल्लाह की मशीयत के तहत रहेगा। अगर अल्लाह ताला चाहे तो इसे बख्शना चाहे तो बख्श दे और जन्नत में दाखिल फरमा दे अव्वलन, और चाहे तो वो इसको सज़ा दे, अज़ाब दे उस मिक़दार जितना कि इसने गुनाह किया है, और फिर बाद में इसको जन्नत में दाखिल फरमाए। लेकिन अगर मोमिन है, गुनहगार भी है, बग़ैर तौबा के मर गया है, जन्नत में तब भी दाखिल होगा, क्योंकि कुरान ने इरशाद फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, जिसने ज़र्रा बराबर भी खैर की
तो वो उसको देखेगा। और जाहिर बात है नफ्स ईमान एक बहुत बड़ी खैर है, इसलिए उसकी भी जज़ा उसे मिलेगी और उसकी बदजज़ा जन्नत है। इसलिए हर मुसलमान चाहे गुनाह के बाद भी क्यों ना मरा हो, तौबा के बग़ैर ही मर गया हो, लेकिन वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। यही अहले सुन्नत व जमात का मोतक़द है। ऐसे ही अहले सुन्नत व जमात का ये भी मोतक़द है कि अगर कोई शख्स शिर्क पर मरा, कुफ्र पर मरा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हरगिज़ नहीं बख्शेगा, वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जहन्नम में हमेशा रहेगा। जैसे कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये हमने अहले सुन्नत व जमात का मज़हब बयान कर दिया। जबकि मुर्जिआ फ़िरक़ा जो है वो इस बात का कायल है कि अगर किसी शख्स ने ईमान ले आया, कोई शख्स ईमान को कबूल कर चुका है, तो अब ईमान के कबूल करने के बाद जो भी गुनाह करेगा वो गुनाह उसको नुकसान नहीं देगा और वो उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। फ़िरक़े मुर्जिआ ने ये कहा, जिसकी तरदीद हम वक्तन फ़वक्तन जगह जगह पर कर चुके हैं। जबकि ख़वारिज ने, रवाफ़िज़ ने ये तक कहा कि अगर किसी शख्स ने गुनाह सगीरा भी किया ईमान लाने के बाद तो वो भी काफिर हो जाएगा, ये ख़वारिज ने कहा। मुअतज़िला ने ये कहा कि अगर किसी शख्स ने ईमान लाने के बाद गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया और बगैर तौबा के मर गया तो वो शख्स ना मोमिन है ना काफिर है, बल्कि वो शख्स मुनाफिक है, ये कहा मुअतज़िला ने। और उन्होंने कहा कि ना मोमिन है ना काफिर है, तो मंजिला बैनल मंजिलतैन के वो कायल हो गए। इस तरह के मज़ाहिब और इस तरह के अक़वाल हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात का मज़हब, अहले सुन्नत व जमात का कौल और नज़रिया और मुअतक़द आपने समझ लिया है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बाब में बहुत सारी अहादीस ज़िक्र करेंगे, जिन अहादीस से ये मालूम होगा कि जिसने जो तौहीद पर मरा वो जन्नत में दाखिल होगा। यही अहले सुन्नत व जमात का अहादीस की रोशनी में मुअतक़द है, यही अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा है। अब हदीसें पढ़ते हैं। हद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबा व ज़ुहैर इब्न हर्ब किलाहुमा अन इस्माईल इब्न इब्राहीम। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान किया अबू बकर इब्न अबी शैबा ने और ज़ुहैर इब्न हर्ब ने, किलाहुमा अन इस्माईल, दोनों रिवायत करते हैं इस्माईल इब्न इब्राहीम से। क़ाल इस्माईल इब्न इब्राहीम ने कहा, क़ाल अबू बकर ने कहा, हद्दसना इब्न उलैया, हमसे हदीस बयान की इब्न उलैया ने, अन खालिदिन, वो रिवायत करते हैं हज़रत खालिद से, वो कहते हैं हद्दसनिल वलीद इब्न मुस्लिम, मुझसे हदीस बयान की वलीद इब्न मुस्लिम ने, वो रिवायत करते हैं हुमरान से, वो रिवायत करते हैं अन उस्मान, हज़रत उस्मान से। क़ाल, हज़रत उस्मान ने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो शख्स मर गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर गया इस हाल में कि वो जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी तौहीद पर मरा, दखलल जन्नह, तो सरकार ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल होगा। हद्दसना मोहम्मद इब्न अबी बकर अल-मुक़द्दमी क़ाला हद्दसना बिश्र इब्न अल-मुफ़द्दल क़ाला हद्दसना खालिद इब्न हज़्ज़ा अनिल वलीद अबी बिश्र क़ाला समिअतु हुमरान यक़ूलु समिअतु उस्मान। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न अबी बकर मुक़द्दमी ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की बिश्र इब्न मुफ़द्दल ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की खालिद हज़्ज़ा ने, रिवायत करते हुए वलीद अबी बिश्र से, वो कहते हैं कि मैंने हुमरान से सुना कि वो कह रहे थे समिअतु उस्मान, कि मैंने उस्मान को कहते हुए सुना। वो कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, मिसलहु सवाअन, बिल्कुल हु बहू वैसे ही जैसे कि माक़बल में हदीस गुजरी, यानी सरकार ने यह फरमाया, मम माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। हद्दसना अबू बकर इब्न अन-नज़र, हमसे हदीस बयान की अबू बकर बिन नज़र बिन अबी नज़र ने,
क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसनी अबू नद्र, मुझसे हदीस बयान किया अबू नद्र हाशिम इब्ने कासिम ने। क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसना उबैदुल्लाह अल अशजई, हमसे हदीस बयान की उबैदुल्लाह अशजई ने। वो रिवायत करते हैं अन मालिक इब्न मिग़वल, हज़रत मालिक इब्न मिग़वल से, और वो रिवायत करते हैं तलहा इब्न मसरूफ़, हज़रत तलहा इब्न मसरूफ़ से। वो रिवायत करते हैं अन अबी सालेह, हज़रत अबू सालेह से। वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से। क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मसीर, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। यानी सफ़र से मुराद यहाँ पर ग़ज़वे तबूक का सफ़र है। ग़ज़वे तबूक के सफ़र में थे। क़ाला फ़नफ़दत अस्वादुल क़ौम, फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लोगों के सामान सफ़र ख़त्म हो गया। सफ़र का जो तोशा था वो तोशे ख़त्म हो गए, नफ़दत ख़त्म हो गए। क़ाला हत्ता हम्मा बेनहर बाद हमाइलिहिम, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा बना लिया बेनहर बाद हमाइलिहिम, उनके बाज़ ऊँटों के और बाज़ सवारियों को ज़बाह करने का, कि किसी ऊँट को ज़बाह कर लिया जाए जिससे लोग खाना पीना कर लेंगे, तोशा ख़त्म हो गया। ये सरकार ने क़स्द कर लिया, इरादा किया कि किसी ऊँट को ज़बाह कर लिया जाए। क़ाला, फरमाते हैं फ़क़ाला उमर, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह लौ जमाअत मा बक़िया मिन अज़वादिल क़ौम फ़दअउतल्लाह अलैहा, या रसूलल्लाह मेरी तमन्ना है कि काश आप कौम के तोशों को, मा बक़िया तोशों को जमा फरमाए। फ़दअउतल्लाह अलैहा, फिर उन बा बक़िया तोशों पर अल्लाह से दुआ कर दें, बरकत की दुआ कर दें। देखिए सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये एतक़ाद था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा देंगे तो बरकत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सब लोगों के पास जो कुछ भी बचा हुआ है उसको हाजिर करें, और एक दस्तरखान बिछा दिया गया। उस पर सब लोगों ने अपने अपने, किसी ने रोटी के टुकड़े, किसी ने खजूर की गुठलियाँ, किसी ने कोई खजूर, किसी ने जौ, किसी ने ज्वार, किसी ने बाजरा, इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो भी बची थी वो पेश कर दी, दस्तरखान पर ला कर रख दी। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए बरकत उसमें फरमा दी, और दुआए बरकत जो फरमाई है, फिर सरकार ने हुक्म फरमाया कि तुम लोग अपने अपने राशनदानों में इस खाने को भर लो। सब लोगों ने अपने राशनदानों में खाने भर लिए और भरते चले गए। सब लोग शिकमसैर हो गए, सब लोगों ने पेट भर कर खाया, खूब इस्तेमाल किया। लेकिन रावी फरमाते हैं सब ने अपने राशनदाना और अपने बर्तन भी भर लिए, लेकिन वो खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से ऐसा हुआ कि वो खाना ख़त्म नहीं हुआ, सबके पेट भर गए, सब लोगों ने पेट भर के खाना खा लिया। तो ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। इसी को इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हु पेश करते हैं, फरमाते हैं फ़क़ाल उमर या रसूल अल्लाह, तो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह लौ जमाअत मा बक़िया मिन अज़वादिल क़ौम, या रसूल अल्लाह काश कि आप कौम के मा बक़िया तोशों को जमा फरमा दें। फ़दअउतल्लाह अलैहा, फिर उन मा बक़िया तोशों पर अल्लाह से दुआए बरकत फरमा दें। क़ाला, तो रावी फरमाते हैं फ़फ़अला, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं तो सरकार ने ऐसा किया। क़ाला फ़जाअ ज़ुल बुर्रहु, तो कोई गेहूँ वाला अपने गेहूँ लेकर आया, वज़ुत तमरे बेतमरी ही, और कोई खजूर वाला अपनी एक खजूर ही लेकर आ गया। क़ाला, रावी फरमाते हैं वक़ाला मुजाहिदुल, हज़रत मुजाहिद ने कहा वज़ुन नवात बेनवाहु, और कोई गुठली वाला अपनी गुठलियाँ ही लेकर आ गया। कुल, तो मैंने कहा वमा कानू यसनऊना बिन नवाती, रावी कहते हैं कि मैंने कहा कि लोग गुठलियों का क्या करते थे। लोग गुठलियाँ जो लेकर आ रहे थे उनसे पूछा कि तुम गुठलियों का क्या कर रहे थे भाई, तुम्हारे पास गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ लेकर आ रहे। अब देखिए
सहाबा इकराम का मामला देखिए, तंगी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं छोड़ रहे हैं। गुठलियों का क्या कर रहे थे? काला कानू यमुस्सूनहु व यशरबूना अलैहिल मा, के रावी ने फरमाया कि वो लोग उन गुठलियों को चूसते थे। यमुस्सूनहु यमस्सूनहु, उन गुठलियों को वो चूसते थे। व यशरबूना अलैहिल मा, और चूसने के बाद उसी पर पानी पी लेते थे। ये तंगी का आलम था। काला फतआ अलैहा, रावी फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मा बकिया तोशों पर जो भी चीज़ें हाजिर हुई उन पर सरकार ने दुआए बरकत फरमा दी। काला हत्ता मला अल कौम अज़बिदतहुम, यहाँ तक के कौम ने अपने तोशेदान भर लिए। मला अल कौम अज़बिदतहुम, अपने तोशों को भर लिया। काला फ़क़ाल इंद ज़ालिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने इरशाद फरमाया इंद ज़ालिका, उस वक्त जबकि लोग शिकम सैर हो गए, अपने तोशे भी भर लिए उन्होंने, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वक्त, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, ला यल्क़ल्लाह बिहिमा अब्दुन गैरु शाकिन फ़ीहिमा इल्ला दखलल जन्नह, कोई भी बंदा अल्लाह से मुलाकात नहीं करेगा बेहिमा, इन दोनों कलमों के साथ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के साथ, इन दोनों कलमों के साथ कोई भी बंदा अल्लाह से मुलाकात नहीं करेगा, इस तौर से कि वो बंदा गैर शाकिन, शक करने वाला ना हो इन दोनों में, तो मुलाकात नहीं करेगा अल्लाह से, इल्ला दखलल जन्नह, मगर ये कि वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो अब इस हदीस पाक में यही जुमला जो है वही महल इस्तिशहाद है और इसी से इस्तिदलाल है इस बात पर कि मुवहिद जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक हो तो ऐसी सूरत में मुवहिद जन्नत में दाखिल होगा। हद्दसना सहल इब्न उस्मान व अबू कुरैब मोहम्मद इब्न अला जमीअन अन अबी मुआविया, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की सहल इब्न उस्मान ने और अबू कुरैब मोहम्मद बिन अला, इन दोनों हजरात ने हमसे हदीस बयान की रिवायत करते हुए हज़रत अबू मुआविया से। काल, उन्होंने कहा, अबू कुरैब ने कहा, हद्दसना अबू मुआविया अनिल आमश, हमसे हदीस बयान की अबू मुआविया ने रिवायत करते हुए आमश से, अन अबी सालेह, वो रिवायत करते हैं अबू सालेह से, वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से, और अन अबी सईद, या हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत, ये शक के रावी है कि हज़रत अबू हुरैरा से उन्होंने रिवायत की है या हज़रत अबू सईद से रिवायत की है। शक्कल आमश, ये आमश ने शक किया है। काला लम्मा काना यौम गज़वत तबूक, जब गज़वा तबूक का दिन हुआ, असाबन नासा मजाअतुन, तो लोगों के बीच लोगों को भूख लग गई, मजाअतुन भूख। कालू या रसूल अल्लाह, तो लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लौ अज़िनत लना फनहरना नवादिहना, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम अपने पानी को लादने वाली ऊँटनियों को ज़बह कर लें, फ़अकलना, तो हम उनको खा लें, वद्दहन्ना, और उनकी चर्बियों को हम दोहन यानी तेल बना लें। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ़अलू, कर लो, भूख लगी है तो ज़बाह कर लो। काला, फिर रावी फरमाते हैं, काला फ़ज्जाअ उमर, रावी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उमर आए। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह, तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इन फ़अलता क़ल्ल ज़हर, अगर आपने ऐसा किया और ऊँट कुर्बान करने के लिए, ज़बाह करने के लिए आपने फरमा दिया, क़ल्ल ज़हर, तो सवारी कम हो जाएगी। अज़हर से मुराद यहाँ पर सवारी है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अगर ऐसा किया आपने तो सवारी कम हो जाएगी। वलाकिन उदउहुम बिफ़ज़्लि अज़वादिहिम,
लेकिन या रसूल अल्लाह, आप लोगों से उनके माँ बकिया और बचे हुए तोशों को मंगवा लीजिए। सुम्मा उदउल्लाह लहुम अलैहा बिलबरकती, फिर उन माँ बकिया तोशों पर अल्लाह से उनके लिए बरकत की दुआ फरमा दीजिए। लअल्लल्लाह अन यजअल फी ज़ालिका, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ के सदक़े में उसमें बरकत फरमा देगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा करता हूँ। क़ाला फ़दआ बे नितइन फ़बसतहु, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े का एक दस्तरखान मंगाया। नितउ का माना दस्तरखान, चमड़े का दस्तरखान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमड़े का एक दस्तरखान मंगाया। फ़बसतहु फिर उसको बिछा दिया। सुम्मा दआ बिफ़ज़्ल अज़वादिहिम, फिर लोगों के माँ बकिया तोशों को, बचे हुए तोशों को मंगवाया। क़ाला, रावी फरमाते फ़जअल रजुलु यजीअ बिकफ़्फ़ि ज़ुरतिन, तो कोई तो आदमी मुट्ठी बराबर ज्वार लेकर आ रहा था। क़ाला फरमाते हैं वजअल यजीउल आखर बिकफ़्फ़ि तमरिन, और कोई दूसरा आदमी एक मुट्ठी भर खजूरें लेकर आ रहा है। क़ाला फरमाते हैं वयजीउल आखर बिकिसरतिन, और कोई दूसरा आदमी रोटी का टुकड़ा ही लेकर आ जा रहा है। हत्ता इस्तमा अला नितइ मिन ज़ालिका शैउन यसीर, इस तरह से उस चमड़े के दस्तरखान पर थोड़ी सी चीज़ें जमा हो गईं। क़ाला, रावी फरमाते फ़दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलबरकती, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमा दी। सुम्मा क़ाला खुज़ू फ़ी अवियतिकुम, फिर सरकार ने फरमाया इन तोशों को अपने बर्तनों में रख लो। खुज़ू फ़ी अवियतिकुम, विआ की जमा अविया, विआ का माना वो बर्तन जिसमें चीज़ को हिफाजत के तौर पर रख दिया जाए। फरमाते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुज़ू फ़ी अवियतिकुम, तुम अपने तोशों के, अपने बर्तनों में इसको रख लो। क़ाला, रावी फरमाते फ़अख़ज़ू फ़ी अवियतिहिम, तो तमाम लोगों ने अपने बर्तनों में अपने वो तोशे भर लिए। हत्ता मा तरकू फ़िल अस्करी विआअन इल्ला मलऊहु, यहाँ तक के लश्कर में कोई बर्तन लोगों ने नहीं छोड़ा मगर ये कि सब लोगों ने हर बर्तन को भर लिया। क़ाला फ़अकलू, रावी फरमाते फिर सब लोगों ने बर्तन भरने के बाद सब ने फिर खाना खाया। हत्ता शबिउ, यहाँ तक के सब सैराब हो गए। फ़ज़लत या फ़ज़लतुन, तो माँ बकिया, और सरकार ने फरमाया जो बचा हुआ था, और रावी ने फरमाया कि जो बचा हुआ था वो बच भी गया, यानी सब ने खा भी लिया, बर्तनों में भर भी लिया। फ़ज़लतुन, और बचने वाला बच भी गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ला यल्क़ल्लाह बिहिमा, इन दोनों कलिमों के साथ कोई भी बंदा जो कि शक करने वाला ना हो अल्लाह से नहीं मिलेगा। फ़युहजबु अनिल जन्नह, मगर ये कि उसको कोई अल्लाह से नहीं मिलेगा कि उसको जन्नत से रोक दिया जाए, यानी उसको जन्नत से नहीं रोका जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीसें ज़िक्र की और हदीसें ज़िक्र कर रहे हैं। हद्दसना दाऊद इब्न रुशैद, हमसे हदीस बयान की दाऊद इब्न रुशैद ने, क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसना वलीद, हमसे हदीस बयान की वलीद ने, वलीद से मुराद हैं इब्न मुस्लिम, और वो रिवायत करते हैं अन इब्न जाबिर, हज़रत इब्न जाबिर से। क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसनी उमैर इब्न हानी, मुझसे हदीस बयान की उमैर इब्न हानी ने। क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसनी जुनादतु, मुझसे हदीस बयान की जुनादा ने, जुनादा इब्न अबी उमैया ने। क़ाल, उन्होंने कहा हद्दसना उबादतु बिन सामित, हमसे हदीस बयान की उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। क़ाल, उन्होंने कहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिस शख्स ने गवाही दी, जिसने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह वहदहु ला शरीक के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं, और जिसने ये गवाही दी अन्ना ईसा अब्दुल्लाह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, वब्नु अमतिही और अल्लाह की नेक बंदी के बेटे हैं, व कलिमतुहु और अल्लाह के कलिमा है, अलक़ाहा फ़ी इला मरियम, जिस कलिमा को अल्लाह ने अपने हज़रत मरियम की तरफ इल्क़ा फरमाया था। और फरमाते हैं कि जिसने ये गवाही दी वह रूह मिन, और इसने किसी ने ये गवाही दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रूह है, अल्लाह की जानिब से रूह है, व अन्नल जन्नता हक़्क़ुन, और ये गवाही दी कि जन्नत हक़ है, व अन्नन नार हक़्क़ुन, और जहन्नम हक़ है, इसकी गवाही दी। अदखलहुल्लाहु मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानिया शाअ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगा उससे दाखिल उसे फरमा देगा। वहद्दसनी अहमद इब्न इब्राहीम अद्दौरा, और मुझसे हदीस बयान की अहमद इब्न इब्राहीम दौरकी ने अद्दौरकी मोहम्मद अहमद इब्न इब्राहीम दौरकी ने मुझसे हदीस बयान की। काला, उन्होंने कहा, हद्दसना मुबश्शिर बिन इस्माइल अनिल औज़ाई, हमसे हदीस बयान की मुबश्शिर बिन इस्माइल ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत औज़ाई से, वो रिवायत करते हैं उमैर बिन हानी से, फ़ी हादल इस्नाद, इसी सनद में, बेमिसलिही, उसी की तरह जो हदीस गुजर गई, गैर अन्नहु क़ाल, हाँ इन्होंने अपनी इस सनद से ये कहा, क्या, अदखलहुल्लाहुल जन्नता अला मा काना मिन अमलिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अला मा काना मिन अमलिन, जो भी उसका अमल हो, वलम यज़कुर मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानियत शाह, ये इन्होंने अपनी रिवायत में नहीं जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति समानिया शाह, कि जिस जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहेगा दाखिल फरमा देगा, इसका जिक्र नहीं किया। तो यहाँ तक इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुछ हदीसें ज़िक्र कर दी। आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और भी हदीसें, बहुत सारी हदीसें हैं इस बाब में जिसको इमाम मुस्लिम ज़िक्र करेंगे, आइंदा सबक में इंशाअल्लाह पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।